बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत रईस होने की इच्छाएं रखना, ये गलत नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान बहुत धनवान बन सकता है, दुनिया का कोई भी इंसान बहुत सफल हो सकता है और दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी कीर्तिमान रच सकता है। क्योंकि वो दो हाथ पैर वाले लोग, जिसके पास दो हाथ है और दो पैर हैं, जिसके पास पूरा शरीर है, वो सब कुछ कर सकता है जो दुनिया में दूसरे लोग कर रहे हैं। इस देश की, इस धरती की गरिमा तो ये भी है कि यहां दिव्यांग लोग भी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर कभी दो हाथ पैर वाला चढ़ गया, लोगों ने कहा अरे बाप रे। सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई सफल होता क्यों नहीं है, सफलता सबके लिए इतनी मुश्किल क्यों है और कुछ लोग हो भी जाते। ये तरीका क्या है? बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत रईस होने की इच्छाएं रखना, ये गलत नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान बहुत धनवान बन सकता है, दुनिया का कोई भी इंसान बहुत सफल हो सकता है और दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी कीर्तिमान रच सकता है। क्योंकि वो दो हाथ पैर वाले लोग, जिसके पास दो हाथ है और दो पैर हैं, जिसके पास पूरा शरीर है, वो सब कुछ कर सकता है जो दुनिया में दूसरे लोग कर रहे हैं। इस देश की, इस धरती की गरिमा तो ये भी है कि यहां दिव्यांग लोग भी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर कभी दो हाथ पैर वाला चढ़ गया, लोगों ने कहा अरे बाप रे, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ के आए, ये तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। कुछ दिनों के बाद जिसके पास एक हाथ या एक पैर नहीं था, दिव्यांग था, वो भी चढ़ गया, लोगों ने कहा ये तो उससे भी अच्छा हुआ। कुछ दिनों के बाद दूसरा फिर से कीर्तिमान रचा गया, उसमें क्या हुआ कि जिसके दोनों पैर नहीं थे, जो दिव्यांग था, वो भी चढ़ गया। हमारे परिचय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं भी कुछ दिन पहले दीपा मलिक जी से मिला। उनका पिछले 40 सालों से यहां से नीचे का शरीर काम नहीं करता, शिथिल हो गया, जिसको लजा जाना बोलते हैं संस्कृत और आयुर्वेद में, सामान्य लोग लकवा बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे। खेल रत्न, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो मिला, पद्मश्री मिला उनको, कोका कोला, लिम्का, न जाने कितनी बुक्स में उनको रिकॉर्ड अर्जित किए और सब मिला के कई हजार पुरस्कारों से वो नवाजी गई। उन्होंने स्विमिंग प्रतियोगिता में, कबड्डी में, कार चलाने में, बाइक चलाने में और ये सब पहाड़ों पे चलाने में कीर्तिमान रचे। ये सब कैसे संभव हुआ मालूम? आज उसी विषय पर चर्चा है, टाइम मैनेजमेंट। जब तुम अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी करते हो, जब तुम ऐसी भावना रखते हो, जब तुम किसी भी जगह मात्र 2-4 मिनट लेट होते हो, अथवा जब तुम ये सोचते हो कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं और मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो आज पूरी की पूरी ये यात्रा बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सब कुछ आपके लिए है। आज की पूरी की पूरी यात्रा, आज का पूरा वक्तव्य बहुत गंभीर है, क्योंकि ये मनुष्य की निर्माण और उसकी उन्नति का सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ी व्यवस्था है। ये सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई सफल होता क्यों नहीं है, सफलता सबके लिए इतनी मुश्किल क्यों है और कुछ लोग हो भी जाते। ये तरीका क्या है? अगर कोई ऐसा सामान्य स्विच होता तो हर रईस का बच्चा जीवन भर रईस ही रहता, हर गरीब का व्यक्ति गरीब ही रहता। यद्यपि पिछले 50 सालों में आपके खिलाफ बड़ा कुप्रभाव और कुप्रचार और कुरीति का प्रचार किया जाता रहा। 50 सालों से न जाने कितने राजनीतिक दल ये प्रयास करते रहे कि तुम गरीब बने रहो। फिल्मों में क्या दिखाते रहे मालूम? जो रईस है वो गुंडा है, वो बदमाश है, और जो गरीब है वो हीरो है। इसका मतलब क्या है कि हीरो तो हमेशा गरीब ही होता है और हर कोई हीरो बनना चाहता है, तो अमीर बनने के लिए प्रयास क्यों करना? उसके लिए
मेहनत क्यों करना, उसके लिए दिन रात एक क्यों करना, क्योंकि वो तो बनकर के आप बदमाश हो जाते हो। अथवा जो अमीर है वो बदमाश ही होगा, जो अमीर है उसने गलत काम करके ही धन कमाया होगा। ये मानसिकता थोप दी गई हमारे ऊपर, हर तरह से हमें बहुत अपंग बनाया गया, बहुत तोड़ा गया हमको। आज उसी सोच के खिलाफ आज का ये पूरा का पूरा मंतव्य है। जब तुम अपने यहां छुट्टी करते हो, छुट्टी मांगते हो, या तुम ये कहते हो कि मेरा मन जब होता मैं काम करता हूं और बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं मन से करूं तो बड़ा अच्छा करता हूं, मैं अपनी इच्छाओं से करूं, अपनी इंटरेस्ट की चीज करूं तो मैं बड़ी अच्छी कर लेता हूं, मेरा जब मन होता लेकिन मैं करता तभी हूं। तो आप ये जब कहते हो तो आप ये निर्धारित कर देते हो तत्काल ही कि आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हो और आप खुद को नीचे गिराने की बात कर रहे हो। इसमें अभिमान मत करना, इसमें खुश मत होना ये बात बोलकर। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां मंत्र कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन, और फिर मां कर्म फल हेतुर्भुवाते संगोस्तत्कर्मणि। क्या मतलब? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म फल का कारण मत बन। और क्या लिखा है? अकर्म में भी आसक्ति मत रख। अकर्मण्यता वाली सोच रखना अथवा कर्म में फल की इच्छाएं पूर्व से करना, ये तुम्हारे कर्म को अपंग बनाते हैं, कर्म को समाप्त कर देते हैं, आपके कर्म को तोड़ देते हैं, आपके कर्म को खराब कर देते हैं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई समोसे की दुकान खोलकर बैठा है, आपको लगा कि यार ये दिन भर में 2000-2500 समोसे बेचता है, कल से मैं भी बगल में दुकान खरीदता हूं। केवल बगल में दुकान किराए पे मिल जाए, मात्र लगी हुई दीवार से दीवार लगी हुई दुकान मिल जाए और मैं रईस हो जाऊंगा। आपने पूरी ताकत लगा करके, उसने 10,000 में दुकान ली, आपने 15,000 18,000 में ले ली क्योंकि बगल में लेना है। वो कारीगर को 5,000 दे रहा था, तुमने 8,000 9,000 दे दिया क्योंकि बगल में बनाना है, क्योंकि आपने पहले से निर्धारित कर दिया है कि भाई यहां तो हम इसके बराबर बेच लेंगे। आप आगे बढ़े और आपने क्योंकि कर्म की इच्छा पहले कर ली है, इसलिए आप उस व्यवस्था तक पहुंच ही नहीं पाए और आप फेल हो गए। फिर आपको लगता है मेरी किस्मत खराब है। ये सत्य नहीं है। आपका दिमाग जहां होना चाहिए वहां नहीं था। आपको यह सोचना चाहिए इसके समोसे में इतना स्वाद कैसे है, इसके समोसे में क्या खासियत क्या है, उस पर रिसर्च करनी चाहिए थी। आलू कहां से लाता है, चटनी कहां से लाता है, धनिया पाउडर कहां से लाता है, इसमें मसाले जो डालता है वो कहां से लाता है, चटनी कैसे बनाता है, इसके पास जो मैदा है वो कैसे कैसे निर्माण करता है, कैसे, वो पूरी की पूरी प्रोसेस पर आपका पूरा रिसर्च होना चाहिए। और सैकड़ों बार वैसा समोसा आपको घर में बनाकर दुनिया को खिला खिला करके कंफर्म करना चाहिए, नंबर लेने चाहिए। जब आपका रिसर्च पूरा हो जाए, आपको लगे नहीं मैं इससे एनी टाइम बेटर हूं, आप प्रारंभ करिए। पर आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी बात को देखकर वैसा ही बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसने कैसे वहां तक यात्रा कंप्लीट की वो आपने देखा नहीं, इसलिए आप असफल हो गए। आज ध्यान रखिएगा, मैं 3 बातों पर केवल चर्चा करूंगा और इसमें 9 श्लोक सम्मिलित करूंगा। ये 9 के 9 श्लोक मैंने 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद, उपनिषद, गीता और वेदांगों से, मनुस्मृतियों से निकाले हैं आपके लिए। बातें सिर्फ 3 हैं आज की। 3 बातों में पहली बात, दौड़ में और भागने में अंतर क्या है, पहला है। और दूसरे नंबर पर है कि आप जब विलंब होते हो 2-4 मिनट, अथवा जब तुम छुट्टी लेते हो, तो आप क्या गलत करते हो अपने साथ। और तीसरा, आप में ओनरशिप, मतलब मालिकों वाली सोच क्यों नहीं आ पाती।
इस विषय पर थोड़ी चर्चा होगी आज। आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा, समझा, तो मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं कि आप आज ही सफल हो जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे, आप धनवानों में सबसे श्रेष्ठ नाम आपका लिखा जाएगा। बस ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक आपको फिर याद दिला रहा हूं। ये हमारे व्याख्यान का दूसरा श्लोक है अभी, और इसी तरह हम 9 श्लोकों पर आज चर्चा करेंगे। बोले नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत य कर्म कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। मतलब क्या इसका? कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, कोई ही हो। सभी प्रकृति के गुणों से मजबूर होकर कर्म करते ही हैं। कर्म तुम्हारे दोनों हाथों से किए हुए काम को कहते हैं। आप करते तो कुछ में कुछ जरूर हो, लेकिन तुम्हारे कर्म में कुछ भी नियुक्ति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, इसलिए आपका वो कर्म अधूरा रह जाता है। अब आप थोड़ा गंभीरता से समझिए। एक व्यक्ति की ट्रेन थी, मान लीजिए 12:07 की या 12:05 की। वो 12:10 पर पहुंचता है, तो वो कितना लेट हुआ? कितनी देर लेट हो गया? आप कहेंगे 5 मिनट लेट हुआ। अगर 12:05 की थी, 12:10 पर पहुंचा तो वो 5 मिनट लेट हो गया। नहीं, वो लेट हुआ पूरा के पूरे 24 घंटे, क्योंकि अगली ट्रेन 24 घंटे बाद आएगी। अब वो जहां पहुंचने वाला था वो 24 घंटे बाद पहुंचेगा, वो जिससे मिलने वाला था वो 24 घंटे बाद मिलेगा। 24 घंटे के बाद का मुहूर्त, 24 घंटे का बाद का दिन, 24 घंटे के बाद का माहौल, 24 घंटे के बाद की व्यवस्था, 24 घंटे के बाद का वो पूरा का पूरा प्रपंच आपके अनुकूल होगा कि नहीं पता नहीं। और 24 घंटे आपने और अपने खराब कर लिए, और ये 24 घंटे पहले के 5 घंटे 24 घंटे में परिणित हो गए, और 24 घंटे में परिणित होते होते ये 2.5 साल के लिए परिणित हो गए। ये लंबी कहानी। आप जब कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं कोई काम कर रहे हो, तो आप कहते हो कि मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। आपको लगता है इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है ना, इसमें भारी संकट है, इसमें बड़ा संकट है। 1 दिन की छुट्टी में, 1 दिन की छुट्टी जब तुम ले रहे हो तो ये तुम्हारी छुट्टी नहीं है अकेले की, ये पूरे के पूरे उस प्रतिष्ठान की छुट्टी है, तुम्हारे अंडर में रहने वालों की छुट्टी है, तुम जिनको रिपोर्ट करने जा रहे हो उनकी भी छुट्टी है। अगर तुम बहुत बड़े बनना चाहते हो, अगर तुम बहुत विशाल होना चाहते हो, अगर तुम किसी भी तरह से सक्षम और सबल होना चाहते हो, या किसी को बड़ा बनाना चाहते हो, किसी को श्रेष्ठ करना चाहते हो, तो वो 1 दिन की छुट्टी तुम्हारे आत्मा पर बोझ बन जाएगी। कठोपनिषद के पहले अध्याय के 3वें खंड का 4वां मंत्र, 14वां, पहला अध्याय 3रा खंड और 14वां 14th नंबर का श्लोक क्या कहता है? बोले उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निनो विबोधत, क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत् कवयो वंदती। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों से सीखो। यह पथ तलवार की धार है, बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये बहुत कठिन है, जिसे केवल मनीषी ही समझते हैं, या उस पथ पर जो चल चुका है वो जानता है।
तुम क्या करते हो? तुम कुसंगतियों में पड़कर, दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ के बहुत बार छुट्टी ले लेते हो। कभी होली है, कभी दीपावली है, कभी नवरात्रि है, कभी शिवरात्रि है, हाँ, कभी सोमवार है, कभी गुरुवार है, कभी व्रत है, कभी शादी है, कभी ब्याह है, कभी कोई मुंडन है, कभी कंछेदन है, और कभी किसी का बर्थडे है। कभी किसी के साथ घूमने जाना है, कभी किसी के साथ यात्रा पर जाना है, कभी किसी को खुश करना है, किसी को प्रसन्न करने के लिए छुट्टी लेना है, और कभी ऐसे ही छुट्टी लेना, और कभी तो केवल मन अच्छा नहीं इसलिए छुट्टी लेना है। और ऐसे न जाने कितने सारे बहाने हैं छुट्टी लेने के। दिन तो 365 ही है ना। और तुम जिनके जैसा बनना चाहते हो, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, ये लोग साल में एक भी मिनट की छुट्टी नहीं लेते, और तुम्हें छुट्टी पे छुट्टी चाहिए। तुम्हारा मन नहीं करता भैया, दुनिया में किसी का मन करता नहीं है। मन को करवाना पड़ता, रोज जूझना पड़ता, रोज प्रयास करने पड़ते, और रोज उठ करके आगे बढ़ना पड़ता। रोज ही आप प्रयास करोगे, रोज आप निरंतर अपने आप को जगा के रखोगे, तैयार करके ले जाओगे, तो ही तो आप आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा सब आपके हाथ से निकल जाएगा। वो समय, वो काल, वो परिस्थिति, वो स्थिति सब खत्म हो जाएगी आपके हाथ से। मुंडकोपनिषद में 3रे अध्याय पर बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है। 2 सर्ग का 4था श्लोक है ये। क्या लिखा है? बोले नायमात्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रभादात् तपसो वाव्यलिंगात्। और फिर क्या लिखते हैं? बोले एतैर्नैव वपुषा श्रेयो लभ्य। और फिर स्त्वयि गैनिके अमृतत्वमानशु। क्या मतलब इसका? यह आत्मा निर्बलों, प्रमादी और अभिमानी व्यक्तियों या केवल ब्रह्म तप करने वालों से प्राप्त नहीं होती। केवल और केवल ना तो बुरा कर्म करना, ना अच्छा कर्म करना, ये केवल त्याग से, तपस्या से और बलवानों से, कर्मठों से अमृत की प्राप्ति होती है। इसमें मतलब क्या है? आशय क्या है इसका? आशय यह है कि तुम कर्मशील हो। जब तुम कर्मठ हो तो तुम्हारी भाग्य कपाट पर भी परमात्मा कुछ ऐसा लिख देता है जो तुम्हारे को नहीं मिलना है, वो भी तुम्हें देने पर मजबूर हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसमें, बोले कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। पूरे विश्व में लिखा है ये। और जो जस करे सो तस फलु चाखा। हाँ, तो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कर्मठ और कर्मशील लोगों को आप कभी दुखी जल्दी नहीं पाओगे। कर्मठ किसको कहते हो आप? कर्मशील किसको कहते हो? जो आपके सामने रोने लगता है। कर्मशील किसे कहते हो? जो बहानेबाजी करता है। कर्मशील किसको कहते हो? जो इसके पास हर बात का बहाना है। कर्मशील किसको कहते हो आप? जो कोई भी काम नहीं करने का रास्ता ढूंढता रहता है। कर्मशील किसको कहते हो आप? जो आकर केवल ये दिखाने की कोशिश करता है, आपके नंबर लेने की कोशिश करता है कि मैं इतना काम कर रहा हूं। कर्मशील वो है जो सिर्फ कर्म करता है। कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दोस्त एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन रात्रि में एक उठा और दूसरे को जगाकर बोला, भैया मुझे लगता है मैंने एसी, पंखा, लाइट सब खुली छोड़ दी, चलो चल करके वहां बंद करके आते हैं। बड़ा बिल आ जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी, कितने घंटों से चल रहा है, मुझे अचानक याद आई, चलो अब बंद कराते हैं। दूसरा बोला, सुन, सो जा चुपचाप, क्या बात कर रहा बकवास, तुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी क्या? हाँ, तुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी क्या? तुझे ज्यादा कुछ स्पेशल इनाम मिल जाएगा क्या? ये जो पैसे तू बचा लेगा, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला है क्या? सुबह चलेंगे, आराम से बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, गलती हो गई। वो बड़ा कहता रहा, चलो चलो चलो। दूसरा वाला गया नहीं।
पर पहले वाले का मन माना नहीं, इसलिए वो भागकर बेचारा गया, बन करके आया। कोई बात नहीं, समय अच्छा काम किया। किसी ने समझा, जाना नहीं जाना, क्योंकि उसने किसी को दिखाया नहीं, बताया नहीं, किसी को पता चला नहीं, समय निकल गया। कुछ सालों के बाद जो नहीं गया था उसको दूसरी नौकरी की जरूरत पड़ी और वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। समय तो आप समझते बड़ी तेज भागता है। जहां इंटरव्यू देने गया वहां देखा सामने जो मालिक की कुर्सी पर बैठा है वो कौन है? वो वही दोस्त है जो रात में जगा रहा था। चल भाई लाइट बंद करके आते हैं। ये बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे किया तुमने, ये कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी भाई, कौन बाबा जी तुमको मिल गए, कहां तुम जाकर के मत्था टेक कर आ गए, कौन से मंदिर का प्रताप है ये, कैसे हुआ ये तुम? उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुझे याद है रात्रि में लाइट और पंखा एसी खुला रह गया था, मैं बंद करने गया था। बोला हाँ याद है। उससे क्या होता है, वो तो दूसरे का था। हम लोग किसी और की जगह में हम क्यों पेन ले रहे? उसकी गलती है, लाइट पंखे के लिए अलग से आदमी रखे। हाँ? उसमें क्या याद रखने जैसी बात है? उसने कहा यही याद रखने लायक बात है, तू उस समय भी नौकरों वाली सोच में था, तू आज भी नौकर जैसी सोच में है, इसलिए तू नौकर है। मैं उस समय भी मालिकों की तरह सोचता था, आज भी मालिक की तरह सोच रहा हूं, इसलिए मैं मालिक हूं, तुम नौकर। बात समझ में आई? नौकर और मालिक सोच से बनता है। जब आप ओनरशिप लेना सीखते हो तो आपको पता लगता है कि सब आपका है और फिर आप अच्छा कर पाते हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय का 105वां मंत्र कहता है, बोले आलस्य ही मनुष्याणाम, क्या? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम शमो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। मतलब क्या है इसका? आलस्य मनुष्य का भीतर बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। अकर्मण्यता, आलस्यता, कल करेंगे, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर कर लेंगे, आलस्य ये दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। और परिश्रम, उद्यम, कर्मशील होना, कर्मठ होना, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं तुम्हारे जीवन का। और ऐसा व्यक्ति कभी डूबता नहीं है। समय परिस्थिति उसे डगमगा सकती है, पर ऐसा व्यक्ति कभी हार सकता नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। इसलिए ओनरशिप लाओ अपने जीवन में। ओनरशिप अगर आ गई आपके लाइफ में, आपने अपना समझकर करना शुरू किया, तो सबसे अच्छा क्या होएगा कि आप उस काम को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अपना समझकर करते हैं, अब आपको लोड और बोझ यानी भार में और बोझ में अंतर बताता हूं। क्या अंतर है? बोझ में और वजन में क्या फर्क है? बोझ में और गरुता में, वजन में, भार में क्या अंतर है? आप कहेंगे कोई खास अंतर नहीं है, उसकी परिभाषा है, उसकी पर्यायवाची। नहीं नहीं नहीं, सच नहीं है। जो बोझ है, आपने कभी सुना है आत्मा के ऊपर वजन है, आत्मा के ऊपर लोड है? आप सुनते हैं आत्मा पर बोझ है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे के द्वारा दिया हुआ होता है। जो दूसरे का वजन है वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है, और जो तुम्हारा अपना वजन है वो तुम्हारे लिए भार बन जाता है। केवल आप अपने बच्चे को लेकर के वैष्णो देवी की चढ़ाई भी चढ़ सकते हो, आपको खास बोझ नहीं लगता। वजन लग सकता है, बोझ नहीं लगेगा वो आपको। क्यों? वो आपका अपना है।
लेकिन जैसे ही आप दूसरे की वस्तु 1-8 किलो भी उठाएं, क्योंकि वजन आप 100 किलो तक उठा सकते हैं, बोझ आपसे थोड़ा सा भी उठता नहीं। दूसरे की वस्तु आपके 1-8 किलो भी हाथ में रख दी जाए तो 1-8 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप पकड़ा देगा, भैया पकड़ो, बहुत देर से आपका लिए, क्योंकि वो दूसरे का है। जब तक इस भावना से, इस धारणा से आप बाहर नहीं आते, तब तक आप ओनरशिप ले नहीं पाएंगे। किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैंने आपका वजन ले रखा है अपने ऊपर, ना 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 ना, फिर से आपने उसको बोझ बना लिया। किसी को बताने के लिए नहीं कि मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया, तुम्हारा ये वजन, तुम्हारा ये बोझ हमने अपने ऊपर ले लिया, ना 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 ना, ये अगेन आप पर बोझ हो गया। जब आप उस वजन को, उस बोझ को, उस वस्तु को, उस जिम्मेदारी को, उस सामग्री को, उस कार्य को अपना समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए वजन होता है और आप उठाने की क्षमता बढ़ाते हैं अपनी। एक जिम में गया हुआ व्यक्ति 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने प्रयास करता है, अभ्यास करता है, कई किलो उठाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बोझ नहीं है उसके लिए, वजन है उसके लिए। लेकिन वहीं एक कृषक को पूछो तो वो जितनी गठरी ले जा रहा है रोज, उतनी ले जाता, उससे ऊपर नहीं ले जाता, क्योंकि वो बोझ समझ रहा है, उसको लगता है यार बड़ा बोझ है इसमें। सोच और विचार ये तुम्हें बहुत बड़ा बना देते हैं। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ के 6वें अध्याय के प्रथम सर्ग का 33 नंबर का श्लोक क्या कहता है? ये कहता है, दिव्या स्वप्न विलासेन न नयन्ति कदाचन, प्राप्तव्यम पुरुषार्थेन नैव वांक्षित कल्पनैः। क्या मतलब इसका? दिवा स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता। दिन में स्वप्न देखते रहो आप। भूमि पर आकर गाहत आकाशा, लघु तापस बगबाग बिलासा। दिवा स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता। स्वप्न को साकार करने में परिश्रम लगता है, श्रम लगता है, जिम्मेदारी लगती है, निर्माण लगता है, व्यवस्था लगती है, और इसका एक मार्ग बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम जो भी प्राप्त करना चाहते हो या करते हो, वह केवल पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है, केवल मेहनत से ही प्राप्त होता है। सोच लेने भर से, विचार करने मात्र से, केवल कल्पना करने से, केवल स्वप्न देखते रहने से, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये करेंगे फिर वो कर देंगे, नहीं होएगा, नहीं होगा बच्चों। आप विचार करके बताओ, जब कोई पीछे से दौड़ा रहा हो, एक आदमी अपने प्राण बचा करके जा रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? दौड़ना या भागना? आप कहेंगे भागना, सही जवाब है। जब पुलिस लाठी चार्ज करती तो लोग क्या दौड़ते हैं या भागते हैं? आप बोलेंगे भागते हैं। अगर कहीं शेर आ जाए तो लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं उसको देखकर या भागते हैं? तो आप कहेंगे भागते हैं। लेकिन यही जब सुबह सुबह लोग जॉगिंग करने जाते हैं, बढ़िया जूते पहन करके, मोजा पहन करके, अच्छे ट्रैक सूट लेकर के, बढ़िया परफ्यूम लगा करके, बॉडी स्प्रे डाल करके, तो ये भागते हैं या दौड़ते हैं? तो आप कहेंगे दौड़ते हैं। क्या अंतर है दोनों में? क्या 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 भिन्नता क्या है इन दोनों में? एक ही भिन्नता है। जिस भी कार्य में कोई लक्ष्य होता है उसको दौड़ना बोलते हैं। जो निर्लक्ष्य होता है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, उसको भागना बोलते हैं। आपको पता नहीं कहां जाना है, आप भाग रहे, आपको मालूम नहीं है, आप भागे जा रहे हैं। आप सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, आपको पता ही नहीं कहां जाना है। बहुत अमीर होना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत सफल होना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे तो कुछ अच्छा करना है। भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। सुबह उठते रात तक भागते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर भागते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर भागते ही रहते हैं, और पूरा जीवन भागते हैं। भाग भाग कर भाग्य खराब कर देते हैं। जबकि दौड़ने वाला ये कहता है भैया भाग्य में लिखा है तो वो खुद भाग कर आएगी।
महाभारत के शांति पर्व में 290 नंबर पर 17वां श्लोक क्या कहता है? बोले तपसा ही नरो महान भवति। क्या? तपसा ही नरो भवान भवति। मतलब क्या है? तप, परिश्रम, त्याग और साधना, मेहनत और कर्म से ही मनुष्य महान बनता है, मनुष्य कुछ कर पाता है। और ये सब कैसी होनी चाहिए? ये लक्ष्यवत होनी चाहिए। आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आपको कहां जाना है, कैसे जाना है। जब तक लक्ष्य साध नहीं पाएंगे आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। सफलता के लिए लक्ष्य चाहिए, भागना नहीं है, दौड़ना है अपने लक्ष्य की तरफ। उपनिषद सूक्ति, कठोपनिषद सार कहता है, बोले दृष्टिकोणम परिवर्तयेते दशा। सूक्त संग्रह में लिखा है। बोले जब दृष्टिकोण बनता है, जब आपका लक्ष्य बनता है, तब जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलती है, दोनों आपके अनुकूल हो जाती है। आप जो करना चाहते हो, आप व्यापारी हो, आप नौकरी में हो, आप किसी व्यवस्था में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी की पूरी व्यवस्था कहती क्या है? आदर्श जीवन बनाइए। लेट होना, विलंब करना, देर से पहुंचना, छुट्टियां लेना, काम नहीं करने के लिए प्रयास करते रहना और बहानेबाजी करना, ये सामान्य लोगों का काम है। विषम परिस्थिति में भी खड़े होकर काम करना, कितनी ही विषमता हो, कितना ही विकल, खूब धूप हो गई हो तो भी, बरसात होने लगे तो भी, तबीयत खराब हो जाए तो भी, मन नहीं हो तो भी, दिमाग खराब हो गया तो भी, मूड खराब हो गया हो तो भी, घर में झगड़े हो गए हो तो भी, कोई बड़ा काम सामने आ जाए तो भी, आप काम को जब विराम नहीं देते तो काम आपकी उन्नति को भी विराम नहीं देता, वो उन्नति की ओर चलता रहता है। हाँ? क्यों? क्योंकि नीति संग्रह कहती है, नीति शास्त्र कहता है, बोले निद्रालस्याम प्रमादश्च। क्या? बोले निद्रालस्यम प्रमादश्च कर्महन्ति न संशयः। और फिर आगे और अच्छी बात लिखी, बोले यह त्याजयेतस्य वै लक्ष्मी सदा वसन्ति मंदिरे। क्या मतलब इसका? बोले आलस्य, प्रमाद और निद्रा, ये तीनों ही कर्म का नाश करने वाले लोग हैं। ये भावनाएं, ये धारणाएं, ये प्रवृत्तियां आपका नाश करती हैं। जो इन्हें त्याग देता है, लक्ष्मी सदा उनके साथ, उनके घर में, उनके काम में, उनके व्यापार में, उनके जीवन में और उनकी उन्नति में सहायक होती है। जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन में मूल्यवान सबसे ज्यादा क्या है? तुम्हारे विचारों का सही संकलन, तुम्हारे विचारों का सही सोपान, तुम्हारे मन मस्तिष्क की सोच का, विचारों का सही अनुबंध, सही कंस्ट्रक्शन आपको महान बनाता है। आज बात सिर्फ 3 बातों पर करी हमने। एक, भागना नहीं दौड़ना है, क्योंकि भागना अनिश्चित होता है, दौड़ना सुनिश्चित होता है। दौड़कर आप मैराथन जैसी व्यवस्था को जीत लाते हैं। दौड़ सुनिश्चित होती है, मर्यादित होती है और आधारित होती है, इसलिए जीत दिलाती है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आप अपने जीवन में
जब विलंब होते हैं, जब आप देर से जाते हैं, जब आप अपने को आलस्य प्रमाद में डालते हैं, तो आपका नुकसान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जब ओनरशिप में लेते हैं, भार और वजन, इसमें जब आप समन्वय बना पाते हैं, आपको भार नहीं चाहिए जीवन में। जीवन में वजन कितना ही हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन भार लेकर नहीं चला जा सकता। इसलिए ये तीनों ही अपने आप में वो सोपान, वो तीनों चीजें एक साथ समझने वाली थी, इसलिए मैंने तीनों का समन्वय करके आज आपको बताया है। आपके कंधों पर एक बड़ा भारी बोझ डालकर जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप सनातनी हैं और बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। आप सुनते हैं इसलिए हम सुना रहे हैं। आप पर बोझ डालकर जा रहा हूं। तुम्हारे आसपास जो भी लोग इन कमियों के कारण असफल हैं, या तुम्हारे अपने लोग जिनको आप जगाना चाहते हो, उन तक ये वीडियो जरूर भेजेंगे, उनको जरूर देखने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका क्या तरीका हो सकता है इस बात को उनके तक पहुंचाने का, वो आप स्वयं निर्धारित करेंगे। आपकी जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रहा हूं। आप खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा कि ये बात आपको आज की लगी कैसी। अगर ठीक लगी हो तो जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। जिसको तुम मानते हो उसका नाम लिखना, ताकि मुझे पता लगेगा कि तुम में से कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में आई है। आपका बहुत आभार। आप खूब खुश रहें, खूब प्रसन्न रहें, खूब अच्छे बने, खूब अपना ध्यान रखें, खूब ख्याल रखें। आपके ख्याल के लिए, आपके जीवन में नई चीज़ों को लाने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव।